एक राजा की ब्राह्मण से कभी तुलना ही नहीं हो सकती है। तुम स्वयं को देखो, तुम्हारी ये जर्जर काया जिसमें ना मांस है और ना ही शक्ति, फिर मेरी और तुम्हारी कैसे तुलना? तुलना सदैव समान बाहुबल वालों से की जाती है। कहाँ तुम जो मेरे राज्य में रहकर मेरी ही दया दृष्टि से सुरक्षित और पोषित हो। शुभ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ब्राह्मण का अपमान तो देवता भी नहीं करते हैं, परंतु तुम तो एक तुच्छ अहंकारी राजा हो। तुमने मुझे भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। भगवान विष्णु अपने एक भक्त के भक्ति की अधीन होकर महर्षि दधीची से युद्ध करने पृथ्वी लोक आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ईश्वर सदैव अपने भक्तों की भक्ति के अधीन होते हैं, जिस कारण ईश्वर की विवशता बन जाती है वो अपने भक्तों की इच्छा किसी न किसी प्रकार पूरा करे, जो कालांतर में चलकर कई महाप्रलयंकारी समस्याओं को जन्म दे देती है। लिंग पुराण में इसी प्रकार की एक कथा का वृत्तांत मिलता है कि जहां भगवान विष्णु अपने एक भक्त के भक्ति की अधीन होकर महर्षि दधीची से युद्ध करने पृथ्वी लोक आ जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि पौराणिक काल में ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से कई दिव्य और अलौकिक शक्तियों की सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे ही एक महर्षि दधीची थे, जिन्होंने अपने तपोबल के कारण अपना शरीर वज्र के समान बना लिया था। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का शुक नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीची का परम मित्र भी था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र शुक और महर्षि दधीची के मध्य क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, आप अपने तपोबल से सिद्धियां तो अवश्य अर्जित कर सकते हैं, परंतु आप एक राजा की भांति दैव्य गुणों और शक्तियों के स्वामी कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस लोक में अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, सोम, वायु और कुबेर का तेज सिर्फ एक राजा यानी कि क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और अन्य किसी दूसरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं हो सकता है। अतः एक क्षत्रिय राजा ही पृथ्वी लोक पर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में होता है, इसलिए तुम्हें मेरी भी पूजा करनी चाहिए। राजन शुभ, एक राजा अपने राज्य का स्वामी तो अवश्य होता है, परंतु वो अपनी प्रजा का पालक और सेवक दोनों होता है। एक राजा अपने सद्कर्मों के कारण माननीय तो हो सकता है, परंतु वह देवताओं के समान कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता है। मित्र, राजा पृथ्वी लोक पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका वो भोग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि वो तुम्हारी तरह जप तप कर योगी भी बन सकता है, क्योंकि एक राजा ही पृथ्वी लोक की दैवीय शक्तियों का स्वामी होता है। हम एक दूसरे के मित्र तो अवश्य हैं, परंतु तुम मित्र मर्यादा को भूलकर अब एक अहंकारी राजा की भांति मुझसे व्यवहार कर रहे हो, जो तुम्हारे पद को शोभा नहीं देता है। एक राजा की ब्राह्मण से कभी तुलना ही नहीं हो सकती है। तुम स्वयं को देखो, तुम्हारी ये जर्जर काया जिसमें ना मांस है और ना ही शक्ति, फिर मेरी और तुम्हारी कैसे तुलना? तुलना सदैव समान बाहुबल वालों से की जाती है। कहाँ तुम जो मेरे राज्य में रहकर मेरी ही दया दृष्टि से सुरक्षित और पोषित हो। शुभ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ब्राह्मण का अपमान तो देवता भी नहीं करते हैं, परंतु तुम तो एक तुच्छ अहंकारी राजा हो। तुमने मुझे भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने परम मित्र शुक के मुख से ऐसे वचन सुनकर महर्षि दधीची के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर राजा शुक के मस्तक पर अपने बाएं हाथ से एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद शुक ने भी पलटकर वज्र से दधीची पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से दधीची तत्काल जमीन पर निढाल होकर गिर पड़े। राजा शुक से अपमानित होकर महर्षि दधीची क्रोधित होकर सभा से चले जाते हैं। तत्पश्चात उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। हे दैत्य गुरु, राजा शुक ने मुझे अपमानित किया है,
और मेरी जर्जर काया का उपहास किया है। मैं अपने इस अपमान की अग्नि में जल रहा हूँ। कृपया कर आप मेरी सहायता करें। हे तपस्वी, तुम देवों के देव महादेव की आराधना आरंभ कर दो और उनसे वरदान के रूप में मृत संजीवनी विद्या मांग लेना। महादेव की कृपा से तुम अजय हो जाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से महर्षि दधीची कई वर्षों तक महादेव की घोर आराधना करने लगे। महादेव ने प्रसन्न होकर महर्षि दधीची को दर्शन देते हैं। महर्षि दधीची ने महादेव की कृपा से वज्र का शरीर तथा अजय रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसके उपरांत महर्षि दधीची पुनः राजा शुक के पास गए और इस बार उन्होंने फिर से शुक के मस्तक पर प्रहार किया। उत्तर स्वरूप शुक ने दधीची की छाती पर प्रहार किया, लेकिन इस बार वो महर्षि दधीची का अहित नहीं कर पाते हैं। उसके पश्चात शुक ने महर्षि दधीची पर कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं, लेकिन वज्र की काया होने के कारण महर्षि दधीची पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये देखकर राजा शुक को बड़ा आश्चर्य हुआ। विष्णु भक्त राजा शुक को महर्षि दधीची से ऐसे प्रतिशोध की उम्मीद न थी, जिस कारण शुक अति खिन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगता है। ओम नमो नारायणाय। 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 हे भक्त शुभ, किस प्रयोजन से मुझे याद किया है? हे भगवान, दधीची नामक ब्राह्मण मेरा मित्र था, जो कि भगवान शिव का एक परम भक्त है। उसने मुझे अपमानित किया है और बड़े घमंड से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अतः हे प्रभु, उस अहंकारी ब्राह्मण को अवश्य ही दंडित करें, जिससे उसका अभिमान खंडित हो जाए। भगवान विष्णु बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए कि भला कौन महादेव भक्त को दंडित कर सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं महादेव को अपना गुरु मानते हैं, परंतु इधर वो अपने भक्त की भक्ति के अधीन भी हैं। अतः ना चाहते हुए भी भगवान विष्णु अपने भक्त को आधे अधूरे मन से उसकी इच्छा पूरा करने का वचन देते हैं। राजन, महर्षि दधीची महादेव के परम भक्त हैं और उन्हें महादेव की कृपा से अभय वरदान प्राप्त है और स्वयं महादेव भी मेरे गुरु हैं। अतः हे राजन, तुम्हारी विजय किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है, परंतु तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हें निराश भी नहीं कर सकता हूँ। अतः राजन, मैं महर्षि दधीची से युद्ध कर विजय का प्रयत्न अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद महर्षि दधीची के आश्रम में एक ब्राह्मण के रूप में पहुँच जाते हैं। हे शिव भक्त, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी इच्छा से भली भांति अवगत हूँ। आपको राजा शूप ने भेजा है, फिर भी मैं आपसे लेश मात्र भयभीत नहीं हूँ और मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ब्राह्मण के वेश में तीनों लोकों के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। मैं आपकी भक्त वत्सलता से भी भली भांति परिचित हूँ और महादेव की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जान सकता हूँ। अतः आप ब्राह्मण का भेष त्याग दीजिए। हे शिव भक्त, मुझे भी भली भांति ज्ञात है कि आपको महादेव की कृपा से भय स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सदैव रुद्र की अर्चना में तत्पर हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ भी हैं। लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे महादेव के सिवा कोई भयभीत नहीं कर सकता है, स्वयं आप और ब्रह्मदेव भी नहीं। अतः आप मुझसे व्यर्थ में ही भयभीत होने के लिए कह रहे हैं। महर्षि, मेरी अवज्ञा तुम्हें महंगी पड़ेगी। हे श्री हरि, आपका ये चक्र मुझे भयभीत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपको महादेव द्वारा दिया गया है।
भगवान विष्णु अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र को महर्षि दधीचि की ओर छोड़ देते हैं, लेकिन महर्षि दधीचि सुदर्शन चक्र को किसी खिलौने की तरफ पकड़कर अपने मुंह में डाल लेते हैं। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि मुझ पर सामान्य अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं होगा। महर्षि दधीचि के सम्मुख स्वयं को कमजोर पाकर विष्णु जी ने उन पर हर प्रकार के अस्त्र चलाना आरंभ कर दिया। उधर महर्षि दधीचि महादेव का स्मरण करके कुशाओं के कुछ तिनके फेंक देते हैं, जिस कारण भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाती हैं। जिसके बाद सभी देवता भी भगवान विष्णु को असहाय पाकर उनकी सहायता के लिए रणभूमि में आ जाते हैं। उन्हें भी महर्षि दधीचि बड़ी ही सरलता से पराजित कर देते हैं। तभी श्री विष्णु अपनी योग माया से तत्काल ही करोड़ों देवता और रुद्र को उत्पन्न कर देते हैं, परंतु उन्हें देखकर भी महर्षि दधीचि तनिक भी भयभीत नहीं होते हैं। हे जगदीश्वर, मैं भी अपनी माया से अभी के अभी आपको समस्त ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ। अतः आप अपनी इस माया को त्याग दें और अपने बाहुबल से मुझसे युद्ध करें। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव को आभास हो जाता है कि यदि श्री हरि और महर्षि दधीचि के मध्य इस युद्ध को रोका नहीं गया तो समस्त सृष्टि का नाश होना तय है। इसीलिए ब्रह्मा जी बिना देर किए युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। हे श्री हरि विष्णु, हे शिव भक्त महर्षि दधीचि, आप दोनों तत्काल ही इस महाप्रलयंकारी युद्ध पर विराम लगा दें, अन्यथा सृष्टि का आज अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आप दोनों अजय हैं, जिस कारण यह युद्ध कई युगों तक अनवरत रूप से चलता रहेगा, परंतु इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा। ब्रह्मदेव की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु और महर्षि दधीचि युद्ध रोक देते हैं और भगवान विष्णु रणभूमि से अंतर्ध्यान होकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ये सब देखकर राजा शुक को अत्यंत आत्मग्लानि होती है और वो रणभूमि में महर्षि दधीचि से क्षमा याचना करने लगते हैं। हे मित्र, हे शिव भक्त, अपने इस अधर्मी और अहंकारी मित्र को क्षमा करो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने आपको एक सामान्य मानव समझने की बड़ी भयंकर भूल कर दी। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। अहंकारी शूर, इस युद्ध में जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है, वह किसी भी परिस्थिति में मेरी क्रोधाग्नि से बच नहीं पाएगा। अतः मैं विष्णु इंद्र सहित समस्त देवताओं को ये श्राप देता हूँ कि कालांतर में राजा दक्ष के यज्ञ में समस्त देवतागण महादेव के रुद्र अवतार के सम्मुख पराजित और अपमानित होंगे। प्रिय दर्शकों, महर्षि दधीचि के श्राप के कारण ही राजा दक्ष की यज्ञ में भगवान विष्णु और इंद्र सहित समस्त देवतागण महादेव के वीरभद्र अवतार के हाथों पराजित हुए थे। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार युगों युगों से धरती पर मानव रूप में अनेक अवतार लेकर अधर्मियों और पापियों का अंत करते आए हैं। जब द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया है, जहां वो अपने बाल स्वरूप के माध्यम से अनेकानेक बाल लीलाओं का अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी ब्रह्मदेव के मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा जागृत हो उठी। परंतु ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के मानव रूप को पहचान नहीं पाए? तो आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोरम और नटखट लीला से ब्रह्मदेव को सत्य का ज्ञान कराते हैं। अघासुर वध के उपरांत नटखट श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियाँ और बाल लीलाएं समस्त सृष्टि में एक कौतूहल का विषय बन गया था, जिसे देखने के लिए मानव और देवता सभी आतुर हुए जा रहे थे। हर कोई श्री कृष्ण के नटखट बाल रूप का दर्शनाभिलाषी हो चला था।
ऐसी स्थिति में ब्रह्मदेव भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से रोक नहीं पाते हैं। नारायण नारायण। हे परमपिता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र नारद। तुम्हारे मुखमंडल पर इस प्रसन्नता का क्या रहस्य है? कहीं तुम वैकुंठ धाम से तो नहीं आ रहे हो? हे परमपिता, सर्वथा ये प्रसन्नता का ही विषय है, परंतु मैं ना तो स्वर्गलोक गया था और ना ही वैकुंठ धाम, अपितु मैं तो पृथ्वी लोक से विचरण करते हुए ब्रह्मलोक आपके दर्शन हेतु आया हूँ। पुत्र नारद, फिर तुमने मृत्यु लोक में ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे मुखमंडल पर श्री हरि के दर्शन के समान प्रसन्नता दिखाई दे रही है? नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने सत्य ही कहा, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक से श्री हरि के मानव रूप के दर्शन करके आ रहा हूँ, जहाँ बाल कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से महाभयंकर अघासुर का वध कर दिया। अद्भुत, अति उत्तम। हे पुत्र नारद, मेरा मन भी श्री हरि के मानव रूप को देखने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हुआ जा रहा है। अति शीघ्र ही तुम मेरे साथ पुनः पृथ्वी लोक चलो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु के दर्शन का सौभाग्य कहाँ बार बार मिलता है। इसके बाद नारद मुनि और ब्रह्मदेव दोनों ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान होकर तत्काल ही वृंदावन पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल सखा के साथ देखते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा के साथ हास परिहास करते हुए एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये सब देखकर ब्रह्मदेव का मन थोड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मदेव को श्री कृष्ण के बाल रूप में केवल मानव स्वभाव का गुण दिखता है, जिस कारण ब्रह्मदेव मानव रूप में श्री हरि के दर्शन नहीं कर पाते हैं। पुत्र नारद, क्या सच में ये श्री हरि विष्णु का मानव रूप है? नहीं नहीं, ये प्रभु हो ही नहीं सकते हैं। हे परमपिता, आपके मन में ऐसी दुविधा क्यों उत्पन्न हो रही है, जो आप श्री हरि के अवतार को नहीं पहचान पा रहे हैं? हे पुत्र नारद, ये बालक सामान्य मानव बालक की भांति गंदे हाथों से एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहा है, और तो और एक दूसरे के ऊपर अपने हाथों से मिट्टी फेंक रहे हैं। ना ना, ये प्रभु श्री कृष्ण हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो मुझे इनमें कोई दैवीय गुणों का दर्शन नहीं हो पा रहा है। हे परमपिता, श्री हरि ने इसी चरित्र के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है आप पर भी पृथ्वी लोक की माया का प्रभाव हो गया है, जिस कारण आप श्री हरि के मानव रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं ब्रह्मा हूँ। मुझे माया कभी बांध नहीं सकती है। हे परमपिता, क्षमा करें, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप श्री हरि को पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद, मुझे उस बालक में किसी भी प्रकार से देव गुणों का लक्षण नहीं दिख रहा है। फिर मैं उस बालक को श्री हरि कैसे मानूं? पुत्र नारद, तुम तो नारायण के परम भक्ति में इतने खो गए हो कि तुमको एक सामान्य बालक में भी नारायण दिखने लगे हैं। नारायण नारायण। हे परमपिता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो नारायण हैं, उन्हें नारायण समझने में मन की ये कैसी दुविधा है? प्रभु राम ने भी तो त्रेता युग में शबरी के झूठे बेर खाए थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महर्षि दुर्वासा की तरह आपके मन में भी भ्रम हो गया है। वे भी प्रभु को देखकर पहचान नहीं पाए थे। हे नारद, ना तो मुझे कोई भ्रम हुआ और ना ही कोई भूल, क्योंकि मुझे यहाँ प्रभु की लीला का कोई आभास नहीं हो रहा है। फिर भला मैं ये कैसे मान लूं कि यही श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण हैं? परमपिता, मैं आश्चर्यचकित तो हूँ।
साथ में निशब्द भी हो गया हूँ। इसके बाद ब्रह्मदेव सहित नारद वृंदावन से अंतर्ध्यान हो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव अकेले में आत्मचिंतन करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं श्री हरि को ही नहीं पहचान पा? मेरी आंखों पर अंधकार का आवरण थोड़ी ना चढ़ा है जो मैं श्री हरि के मानव रूप को ना पहचान पाऊं। अवश्य ही नारद को सत्य का ज्ञान नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो नारद नारायण का परम भक्त है, और तो और वह मेरा मानस पुत्र भी है। फिर भला नारद मुझसे असत्य वचन क्यों कहेगा? कहीं सच में ही तो मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में बैठकर एक गंभीर आत्मचिंतन में डूबे हुए थे। तभी सहसा उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना भगवान कृष्ण की एक परीक्षा ली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उनको अपने मन की दुविधा से मुक्ति भी मिल जाएगी। तभी ब्रह्मदेव अपनी माया युक्ति का प्रयोग कर वृंदावन की सभी गाय जो खेत खलिहानों में घूम रही थी या चारा खा रही थी, उन सबको ब्रह्मलोक ले आए। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त ग्वाले विस्मित हो जाते हैं कि उनकी सभी गाय बछड़े के साथ एकाएक कहाँ गायब हो गईं। अरे कान्हा, अपनी सारी गाय कहाँ चली गई? अभी तो कुछ क्षण पहले हमारे नेत्रों के सामने थी। इतनी जल्दी कैसे हमारी आंखों से ओझल हो गई? नहीं नहीं मित्र, चिंता का कोई विषय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमारी गैया चारा खाते खाते दूर चली गई है, जिस कारण हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप सब आराम से भोजन ग्रहण करें। मैं देखता हूँ हमारी सारी गैया कहाँ गई। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जैसे ही गायों को खोजने के लिए जाते हैं, तभी ब्रह्मदेव पुनः अपनी योग माया से सारे बाल गोपाल को ब्रह्मलोक ले आए और उन सभी को योग निद्रा में सुला देते हैं, जिस कारण उन्हें स्थान और समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये सब देखकर श्री कृष्ण का बाल मन चिंता में पड़ जाता है, परंतु उन्हें तत्काल ही ब्रह्मदेव द्वारा की गई योग माया का ज्ञान भी हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी सारी गैया और बाल सखा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे उनकी बड़ी ही चिंता हो रही है। ना जाने किस हाल में होंगे वो सब बेचारे। अब ही कुछ ही क्षणों में ये पता चल जाएगा कि ये बालक नारायण स्वरूप है या कोई सामान्य बालक। अच्छा, अब ब्रह्मदेव आप भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब तो शीघ्र ही मुझे कोई अन्य युक्ति सोचनी होगी, अन्यथा गायों के साथ बाल ग्वाल भी गायब होने के कारण मेरा प्यारा गोकुल शोकाकुल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए गोकुल में कभी कोई कष्ट और दुख नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि ब्रह्मदेव उनके श्री हरि अवतार होने की परीक्षा ले रहे हैं, और श्री कृष्ण भली भांति ये भी जानते थे कि ब्रह्मदेव द्वारा बाल गोपाल के साथ गायों का कोई अहित नहीं किया जाएगा, तो श्री कृष्ण अपनी योग माया का प्रयोग कर सभी बाल गोपाल और गायों का एक प्रतिरूप उत्पन्न कर देते हैं, जिस कारण सब कुछ बिना बाधित हुए सुचारू रूप से चलने लगा। ये सब देखकर ब्रह्मा जी हतप्रभ हो जाते हैं और साथ ही साथ लज्जित भी हो जाते हैं, और वो तत्काल ही ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। हे नाथ, अज्ञानतावश मुझसे ये महाभयंकर अपराध हो गया जो आपको मैं पहचान ही नहीं पाया, परंतु अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। ब्रह्मदेव, नहीं नहीं, अभी कहाँ आपको सत्य का ज्ञान हुआ। अभी आपको बहुत कुछ बताना और दिखाना बाकी है। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अनंत ब्रह्मांड में लेकर चले जाते हैं, जहाँ नवग्रहों के साथ कई ब्रह्मांड ब्रह्मदेव को दिखाई देते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी के समान कई ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। हे ब्रह्मदेव,
आप तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। इस सृष्टि में कई और ब्रह्मांड हैं जिनके ये सब ब्रह्मा हैं, और सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मा मेरे ही आदेश से अपने अपने ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हे श्री हरि, मैं आपका अपराधी हूँ जो मैंने भूलवश आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा करें। अब तो मुझे इस ब्रह्म पद का लेश मात्र भी मोह नहीं रहा। अब बस मुझे अपने श्री चरणों को रज देने का सौभाग्य दे। हे ब्रह्मदेव, भूल और अज्ञानता का आभास होने से ही आपका आधा अपराध स्वतः ही क्षम्य हो गया है। अतः आप पूर्व की भांति अपने ब्रह्मांड का संचालन करें। अपने कर्तव्य से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध होता है। समय की गति और सृष्टि का निर्माण स्वतः होता रहता है। अतः आप एक सृजनकर्ता हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का कुशलता पूर्वक संचालन करें। हे प्रभु, मेरी अज्ञानता के कारण मैंने उन मासूम बाल गोपाल को उनके स्वजनों से दूर करने का महाभयंकर अपराध किया है। ये मेरे अक्षम्य अपराध हैं प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, आपको सत्य का भान होना और भविष्य में गलत कार्यों को ना दोहराने का संकल्प प्रसन्ननीय है। अतः अब आप अपराध मुक्त हो चुके हैं। हे प्रभु, आपने मुझे अपराध मुक्त कर दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है, और अब आपके आदेश से ही सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन करूंगा। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव अपनी योग माया से सभी बाल गोपाल और गायों को वृंदावन सकुशल भेज देते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर बाल गोपाल सहित समस्त गाय का प्रतिरूप उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण उनके स्वजनों को ये आभास ही नहीं हुआ कि उनके पुत्र और गाय 1 साल तक उनसे दूर थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। ये सब आपने देखा ही, कैसे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में नन्हे बालक और बालिका को देवी और देवताओं का रूप माना गया है, और वहीं पशुओं में गाय को माता का स्थान दिया गया। अतः हमें नन्हे अबोध बालक और बालिका के साथ ही साथ गाय और अन्य पशुओं पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम बाली को ये आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे, तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर एक बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया, अतः मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे। जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि इस नियति की पट कथा तो त्रेता युग में पहले ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है, और कुछ समय बाद
श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वो सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। ये देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी। जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं। हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। तुम्हें वहां पर एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अतः हे राजन, हमें क्षमा करें। जब अवंतीपुर राज्य के सभी कारीगर उस लट्ठे से कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं, तब भगवान विष्णु पुनः राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए। वे ही इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से राजा इंद्रद्युम्न देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा इंद्रद्युम्न की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं। हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है। क्या आप ये करने में सक्षम हो? हे राजन, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। हे शिल्पी, आपकी क्या शर्तें हैं? कृपया कर आप मुझे बताएं। हे राजन, भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्तियां मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूंगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। हे शिल्पी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, अतः आप तत्काल ही अपने कार्य को आरंभ करें। जिसके बाद शिल्पी रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर कक्ष का द्वार बंद कर लेते हैं और मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। और उस कक्ष से हथौड़ी, छैनी और आरी की खटपट की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी तरह से दिन बीतने लग जाते हैं। मूर्ति निर्माण शुरू होने के 15वें दिन रानी गुंडिचा उस कक्ष के पास से गुजर रही होती हैं, तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, जिससे परेशान होकर वो राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती हैं। हे नाथ, जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, आज वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। कहीं वो वृद्ध शिल्पी भूख प्यास से मर तो नहीं गया? हमें कक्ष को खोलकर देख लेना चाहिए, कहीं बिना कारण ही हमें हत्या करने का अपराध न लग जाए। हे महारानी,
परंतु उस वृद्ध शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष के द्वार ना खोले जाएं। हे स्वामी, कहीं उस बेचारे वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी लट्ठे के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित कर कक्ष से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्ध निर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनको दिए गए वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं, अपितु दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है।